वेलकम टू साइंस एकेडमी। हमारी रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तू का है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो यह हिलगार्ड के द्वारा दी गई है कि स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं। यह परिभाषा हिलगार्ड के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्तिगत अधिगम का एक प्रकार है। तो कंप्यूटर आधारित अधिगम। व्यक्तिगत अधिगम का एक प्रकार कौन सा है? कंप्यूटर आधारित अधिगम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, बच्चे उस वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित मौका मिले। बच्चे उस वातावरण से सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित मौका मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? समायोजन में है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, नए अनुभव प्राप्त करना। तो ये सभी क्या है? अधिगम का शिक्षा में योगदान है। क्या क्या योगदान है? समायोजन में योगदान है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, नए अनुभव प्राप्त करना। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने का कौन सा सही रूप है? देखिए सही रूप है वो पहला है, यूसीएस। यूसीएस का क्या मतलब होता है? तो यूसीएस का मतलब होता है भोजन। यूसीएस का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। और यूसीआर का मतलब लार, यानी भोजन मिलेगा तो लार आएगी। बात सही है। सीएस, सीएस का मतलब होता है घंटी। सीएस का मतलब घंटी, यूसीएस का मतलब होता है भोजन। घंटी और भोजन देंगे तो यूसीआर यानी लार आएगी। घंटी सीएस प्लस भोजन यूसीएस बराबर क्या आ जाएगी? लार आएगी। इसी प्रकार सीएस, सीएस यानी घंटी और घंटी देंगे तो सीआर, सीआर का मतलब लार, तो घंटी देंगे तो भी लार आएगी। ये अनुबंधन के पश्चात की घटना है और ये वाली अनुबंधन से पूर्व की घटनाएं हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? मुख्य नियम कौन सा नहीं है? देखिए थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम थार्नडाइक ने नहीं दिया है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभ्यास के नियम को उपयोग अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम को परिणाम, संतोष, दंड और पुरस्कार का नियम भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि अभ्यास के नियम को उपयोग अनुप्रयोग का नियम कहते हैं, प्रभाव के नियम को पुरस्कार दंड का नियम कहते हैं, संतोष का नियम कहते हैं, परिणाम का नियम भी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक बालक पहाड़ी सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का उदाहरण है? तो देखिए मानसिक से मानसिक है। बालक पहाड़ी सीख करके उसका उपयोग किस में कर रहा है? गुणा भाग में कर रहा है, तो अधिगम का यह स्थानांतरण हो जाएगा मानसिक से मानसिक। अगले प्रश्न की बात करें कि फ्राइड के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति रचनात्मक कार्यों से संबंधित है? तो यह है इरोस। फ्राइड के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति रचनात्मक कार्यों से संबंधित है? तो इरोस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फ्राइड के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति विध्वंसात्मक कार्यों से संबंधित है? रचनात्मक कार्यों से संबंधित मूल प्रवृत्ति तो कौन सी है? इरोस है। और विध्वंसात्मक कार्यों से संबंधित मूल प्रवृत्ति थेनाटोस है। फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, एक तो इरोस बताई थी और एक थेनाटोस। 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जिसमें इरोस का संबंध रचनात्मक कार्यों से है और थेनाटोस का मतलब विध्वंसात्मक कार्यों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए निरीक्षण विधि तो है, समाज मिति विधि भी है, कर्म निर्धारण मापनी भी है,
लेकिन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। प्रासंगिक बोध है वो व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि है। प्रासंगिक बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT है, वो व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि है। TAT का पूरा नाम क्या होता है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। TAT का पूरा नाम क्या है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि जॉन डीवी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो जॉन डीवी द्वारा रचित पुस्तक है स्कूल और समाज। स्कूल और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डीवी है। फिर बात करें कि जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक गिलफोर्ड है। जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक गिलफोर्ड है। शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक के लेखक जेरोम ब्रूनर है। और प्ले वे पुस्तक के लेखक हेनरी कार्डवेल कुक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अधिगम की अन्वेषण सिद्धांत, अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? तो जेरोम ब्रूनर है। अधिगम के अन्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बंध सिद्धांत के प्रवर्तक थायरनडाइक है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। डी सेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? तो डी सेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान है।